Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a Facebook using JavaScript in Hindi. So let's begin. जी हाँ guys, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे Facebook को बिल्ड कर सकते हैं इन JavaScript। तो चलिए guys शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली उसको सर्च ना करना पड़े। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट thapatechnical.com पे विजिट नहीं किया है तो एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब वीडियोस के जितने भी वीडियोस है उन सब का सोर्स कोड मैंने यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। और जैसा कि आप देख रहे हो, कल के दिन मैंने बनाया था कि आप लूडो गेम कैसे बना सकते हो, तो उसका सोर्स कोड भी मैंने यहाँ पे अवेलेबल करके रखा हुआ है, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे भी आके उसको चेक कर सकते हो। एंड वन मोर टाइम गाइस, अगर अभी तक आपने ये ES6 in 30 minutes वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको एक बार जरूर देखिएगा, इसे बहुत यूजफुल होने वाला है और उसी को ही मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ आज ये फेसबुक के जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं बताता हूँ इसे फेसबुक मतलब मैं एकदम रियल फेसबुक नहीं बना रहा, क्योंकि वो आप लोग को शायद ऑलरेडी मालूम होगा। तो मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जो फेसबुक की जो फंक्शनैलिटी है ना उसको कैसे पता लगा सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो एक्चुअल में होता यही है कि गाइस, जब आप फेसबुक पे उसको एक्सेस करते हो, उसका URL लिखते हो, देन आपका क्या आता है गाइस, आपका जब आप इस तरीके से facebook.com लिखते हो तो उसका एक लॉगिन पेज आता है कि नहीं। देन वहां पे आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखते हो एंड ऑन द बेसिस कि आपके कितने फ्रेंड्स है, आप उनका स्टेटस है कि नहीं या उनका टाइमलाइन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसको मैंने जावास्क्रिप्ट में करने के लिए कैसे बताया, देखिए गाइस, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये सबसे पहले ये हमें डायरेक्टली हमारा यूजर नेम पूछ रहा है। इट मीन्स जब आप लॉगिन डालते हो facebook.com तो ये आपसे आपका लॉगिन पूछ रहा है। सो ऑलरेडी अगर मैं लिखता हूँ एकदम सही से इस तरीके से थापा टेक्निकल मेरा यूजर नेम और पासवर्ड मैंने लिखा थापा और मैं एंटर हिट करता, बूम गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे वेलकम टू फेसबुक जो पहले से ही था, लेकिन नीचे अगर आप देखोगे तो मेरे दो फ्रेंड्स है, एक का नाम है विनोद, ठीक है, जिसका अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो दिस इज माय फर्स्ट नेम ब्रो, एंड देन जो सेकंड वन है उसका नाम है थापा एंड उसने लिखा या यू गेस इट राइट, इट इज माय लास्ट नेम। तो इस तरीके से गाइस हम अपना इंप्लीमेंट करने वाले हैं और ये आज मैं आपको इस वीडियो में ये मैंने कैसे किया ये आपको दिखाने वाला हूँ। और हम इसमें ना तो HTML ना CSS, ओनली प्योर जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। उसमें हल्का फुल्का एक मैं स्क्रिप्ट 6 भी मैं ऐड कर दूंगा। तो गाइस आज हम यही देखने वाला। और इसमें एक और चीज ये भी है कि गाइस, अगर कोई रॉन्ग लिख रहा है, जैसे इस तरीके से था लिख दिया और यहाँ पे पा लिख दिया और मैं एंटर हिट करता हूँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, जो कि फेसबुक में होता है। अगर आप सिंपली लॉगिन करते हो तो आपका ये दोस्तों का आपको टाइमलाइन दिखता है, एंड देन अगर आप रॉन्ग लिखते हो तो यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। कितना सिंपल है गाइस, दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और वहां पे भी सेम यही हो रहा है। तो अब हम डायरेक्टली हमारे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने देखिए क्या लिखा, फेसबुक झलक .html के नाम से रखा उसका। ये क्योंकि गाइस हम प्योर एकदम फेसबुक नहीं बनाने वाले, हम फेसबुक में के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे हो रहा है उसको हम प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखने वाले। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि गाइस, जब आप www.facebook.com पे लॉगिन करते हो वो आपसे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछता है। ठीक है, नाउ जावास्क्रिप्ट में कैसे है कि नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो मेरे को स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा। मैं चाहे तो डायरेक्टली इसको कंसोल में भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को शायद सबलाइम पे करके दिखा दूं तो आप लोग को ज्यादा इजी होगा। ठीक है, इस तरीके से गाइस मैंने आपको बताया था कि ES6 में नाउ लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल आ चुके हैं, तो अब हम वेर कीवर्ड का यूज नहीं करने वाले। यहाँ पे मैं सिंपली यूजर नेम इस तरीके से मैं एक बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपली एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम का, और जो कि मैं बेसिकली पूछने वाला हूँ यूजर से जब भी वो इस पेज को करेंगे रिफ्रेश या फेसबुक पे लॉगिन करेंगे तब। सो व्हाट आई विल राइट, एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, एंटर योर यूजर नेम, इस तरीके से गाइस मैंने लिख दिया एंटर योर यूजर नेम, परफेक्ट। अब उसी तरीके से कॉन्स्ट की स्पेलिंग रॉन्ग, ठीक है, कॉन्स्ट पासवर्ड लिख दूंगा गाइस, इस तरीके से कॉन्स्ट पासवर्ड लिखा। यहाँ पे अगेन वी विल यूज द प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस जब एक बार आपसे यूजर नेम पूछा जाता है देन वी विल आस्क एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, क्या पासवर्ड, ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है, एक बार इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, न्यू टैब पे जाता हूँ और इसको मैं एंटर करता हूँ, बूम गाइस। ठीक है, कुछ भी लिखो, ओके, कुछ भी लिखो, परफेक्ट, ऑलराइट। आपने किया लॉगिन फेसबुक पे, उसके बाद क्या, तो गाइस आपको मालूम कि जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, फेसबुक के अपने खुद के बहुत बड़े डेटा सेंटर्स है, उन्होंने अपने डेटाबेस पे ऑलरेडी जिन जिन यूजर्स ने लॉगिन करके रखा उनका डेटाबेस एक फिक्स रहता ही है।
समझ रहे हो। तो जब आप करते हो लॉगिन, वो आपके फेसबुक के डेटाबेस पे जाके चेक होता है कि इस नाम का यूजर नेम और पासवर्ड कोई है या नहीं। बट इन आवर केस देर इज नो डेटाबेस, ठीक है। सो हम अभी डेटाबेस बना लेते, कैसे देखिए, लेट, ठीक है, लेट डेटाबेस बनाओ, डेटाबेस ही नाम दे देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ याद रखो कि गाइस डेटाबेस अब क्या चाहिए, मतलब कैसे डेटाबेस बनाऊँ मैं, समझ रहे हो, बातें आती। आपको मालूम है एरे क्या होता है गाइस, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। आप कह सकते हो जैसे फ्रूट्स के बहुत सारे लिस्ट है, आप एरे के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अब हमारे इधर क्या हो रहा है गाइस, यूजर नेम, मतलब एक यूजर से, यूजर का क्या होगा, नाम होगा, उसका एज, पासवर्ड, ठीक है, उसकी हाइट, मतलब उसके फ्रेंड्स। तो बेसिकली एक यूजर का बहुत कुछ हो रहा है, तो वो बेसिकली हम उसको क्या करते थे, ऑब्जेक्ट में डालते थे। सो यूजर का अगर आपको डेटा चाहिए, वी विल यूज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है, परफेक्ट। लेकिन अब यूजर एक नहीं, ये यूजर तो करोड़ों है ना, मतलब अभी तो फेसबुक पे पता नहीं कितने करोड़ों यूजर्स है। तो उन सब यूजर्स के लिए क्या, एक यूजर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, एंड देन फॉर द सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए वी यूज एरे। तो एक बेटर डेटाबेस पाने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे गाइस, जो ऑब्जेक्ट्स है उसको एरे के अंदर लिख देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके लिए कैसे देखिए गाइस, फिलहाल अभी हमारे पास सिर्फ हम उस डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही यूजर का वैल्यू स्टोर करने वाले, फिर भी मैं आपको एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपका एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों का एकदम परफेक्ट यूज हो रहा है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो एरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इन जावास्क्रिप्ट, तो गाइस मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, ठीक है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाते हो, ठीक है, देन अगर आप देखोगे जावास्क्रिप्ट मैंने बनाया तो था जावास्क्रिप्ट, गाइस देखिए कहीं दिख रहा है क्या आपको, ऑल राइट, नहीं ये नहीं, जावास्क्रिप्ट, ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। गाइस 34 वीडियोस है, एंड बिलीव मी बहुत है ये। अगर आपने इतना भी बहुत अच्छे से कर लिया ना कि देन आपको गाइस, अगर आप उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक पता चल चुका होता तब तक। अगर आप 34 वीडियोस देख रहे हो और उस एकदम अच्छे से समझ के देख रहे हो, देन मोर देन इनफ। उसके बाद आप रिएक्ट ये सबको खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना गाइस, एक बार इस पे मैंने एरे ऑब्जेक्ट पूरा बता रखा है, ठीक है, उतना हो गया। और ऊपर से मैं फिर अभी तो एडवांस का वीडियो बना ही रहा, उसको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए डेटाबेस बना रहा हूं मैं कैसे, एरे, सिंपल एक एरे, उसके अंदर एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट्स को डाल रहा हूँ इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर दिया। सो अब भी इसमें क्या करने वाले, वी हैव एन, हमारे पास एक एरे है जो कि है एरे ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑफ एन सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट का एक एरे बना रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस यूजर नेम लिख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट में, मतलब ये मेरा डेटाबेस है ऑलरेडी, मतलब मैं लॉग इन, साइन इन कर चुका हूँ। मैंने जो अपना साइन इन के समय जब मैंने अपना यूजर नेम रखा था, क्या गाइस इजी रख देता हूँ, इस बार मैं विनोद लिख देता हूँ, परफेक्ट। एक कॉमा दे दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि नाउ वी आर, अब हम दूसरे प्रॉपर्टी पे वर्क करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उनका स्टेटस, या आप टाइमलाइन कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी स्टेटस नहीं, डेटाबेस बना रहे हैं ना हम, तो ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे गाइस हमें चाहिए पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड पे गाइस आप मैं लिख देता हूँ थापा। तो इस तरीके से गाइस मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड लिख दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इतना काम मेरा हो चुका है, अब मैं बस चाहता ये हूँ कि ठीक है, डेटाबेस तो मेरा रेडी हो चुका है। जब यूजर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखेगा, तब हम उसको चेक करेंगे कि वो यूजर नेम एंड पासवर्ड डेटाबेस पे है या नहीं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर वो ट्रू होता है तो हो सकता है कि इस यूजर नेम और जो भी था ये यूजर, उसके फ्रेंड्स रहे होंगे, उनका अपना खुद का स्टेटस उन्होंने अपलोड किया होगा, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। वो कैसे, अगेन सेम है गाइस, जिनका स्टेटस हम दिखाने वाले हैं दे आर अगेन यूजर्स। यूजर्स के डेटा को आप ऑब्जेक्ट्स में क्या करते थे, स्टोर करते थे, बट वी हैव मल्टीपल यूजर्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। सो उसको हम क्या करेंगे, एरे में डालेंगे। तो अगेन एरे ऑफ एन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस तरीके से लेट न्यूज स्पीड लिख देता हूँ, या टाइमलाइन आप कुछ भी लिख सकते हो, बट बेस लेट स्टेटस लिख देता होगा इसमें, ठीक है, बिकॉज वी आर, क्योंकि हमें स्टेटस चाहिए। सो एरे, परफेक्ट, ठीक है। और हाँ, कॉमा देना, सेमी कॉलम, एरे खत्म। यहाँ पे उसके अंदर वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट्स को भी अगर आप सेपरेट कर रहे हो कि नहीं ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स है, देन एक कॉमा उनके बीच में जरूर दे दीजिए। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि एक बार यहाँ कॉमा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमा क्यों दे रहा हूँ मैं गाइस, मैं बताना चाहता हूँ। ECMAScript का जो अपडेट था शायद 8 ES8 या ES8 में, आई थिंक, तो उन्होंने एक नया रूल निकाला कि
ऑब्जेक्ट में अब जब आप जो प्रॉपर्टी और उसकी जो वैल्यू होती है या की वैल्यू अगर आप लिख रहे हो, देन लास्ट को हम नहीं करते थे ऐसे, है कि नहीं, बट आप ऐसे कॉमा लिख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर गलती से किसी ने अगर लास्ट पे डाल भी दिया तो एरर ना आए बोल के, ठीक है। तो ये ES8 के अंदर ऐसा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पहला ऑब्जेक्ट का कुछ तो नाम होगा, है कि नहीं, उस सॉरी यूजर नेम लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली नेम लिख दीजिए उस बंदे का। यहाँ पे लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ थापा, ठीक है, थापा टेक्निकल लिख देता हूँ इस तरीके से, थापा टेक्निकल परफेक्ट, कॉमा दे दीजिए और उसका स्टेटस। सो गाइस मैं उनका थापा टेक्निकल का स्टेटस लिख देता, आई वांट 50K मतलब 50,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, सब्सक्राइबर्स, ताकि मैं लाइव आ सकूं। ये बेसिकली वो इतना लिखना चाह रहा बट उसने इतना लिख दिया और कॉमा दे दीजिए, परफेक्ट, ऑलराइट। यहाँ पे आए, अब उसका हो सकता है अब उसका दूसरा दोस्त, ठीक है, उसका नाम होगा क्या लिखूंगा, इस कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं थापा लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लिखा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब थापा का स्टेटस, स्टेटस में लिख देता हूँ गाइस, देखिए क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, लिखता हूँ आई विल हेल्प थापा टेक्निकल टू गेट 50K सब्सक्राइबर्स, ठीक है। इस तरीके से उसने अपने लिख दिया। हो सकता है कि गाइस ये जो थापा नाम का है उस यूज़र ने पहले ही थापा टेक्निकल का स्टेटस देख लिया और उसने बोला ठीक है भाई मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और ये दोनों के दोनों है, वो इस यूज़र नेम या इस यूज़र का फ्रेंड्स है, ठीक है। इस तरीके से गाइस हमने हमारा फेसबुक का डेटाबेस बना लिया है, जहाँ पे यूज़र ने जब किया था लॉग इन, आई मीन साइन इन, तो उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेव हो गया था। एंड देन जब उसने साइन इन करके कभी ना कभी लॉग इन किया होगा तो उसने फ्रेंड्स बनाया अपने दो, तो उन दोनों फ्रेंड्स का स्टेटस हम देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तो इतना हो गया है, इसको कंट्रोल या सेव और मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से थापा टेक्निकल, और मैं अगर थापा लिखता हूँ तो गाइस कुछ नहीं होने वाला, चाहे मैं रॉन्ग लिखूँ या राइट, बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ यूज़र से अपना पूछ रहे हैं उनसे कि आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखे, हमको इस पर एक्शन नहीं कर रहे, कोई फंक्शनैलिटी अभी तक हमने उस पर ऐड किया नहीं है। नाउ कैसे, अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र अगर अपना नाम और पासवर्ड परफेक्ट लिख रहा है जो कि ये है, वो उनके फ्रेंड का स्टेटस उनको मिल जाए। तो देखिए कैसे गाइस, तो मैं फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो को एक बार आपको ज़रूर देखना ही देखना है गाइस, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ठीक यहाँ टॉप पे दे दूंगा, ये प्ले, ठीक है, अभी पॉज हो चुका है ये। एक बार ये ES7 तो देखो, बट ये ES6 जरूर देखो, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने फैट एरो फंक्शन बताया था। देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड को मुझे चेक करना है कि इसके इक्वल है या नहीं, बट मुझे साथ ही साथ इनको भी कॉल करना है, तो मैं सिंपली इफ डायरेक्टली नहीं लिख सकता। दैट इज़ द रीज़न वाई गाइस मुझे फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। फंक्शन इस तरीके से गाइस फंक्शन लिखा मैंने, ठीक है। मैं पहले नॉर्मल फंक्शन लिख रहा हूँ, देन मैं आपको उसको ECMAScript में कन्वर्ट करता हूँ। फंक्शन लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है, और जब वो कर रहा है लॉगिन तो गाइस मुझे दो पैरामीटर्स को करने पड़ेंगे पास, दैट इज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, परफेक्ट। ये यूज़र नेम और ये जो पासवर्ड है बेसिकली ये कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन सबसे पहले ये कि जब हम इस फंक्शन को करेंगे कॉल, तब हमें एक कंडीशन चेक, आई होप आप लोग को दिख रहा है, तब मुझे एक कंडीशन चेक करना, और वो ये कि जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मिल रहा है, ठीक है, ऑलराइट। आप लोग की सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं यूज़र लिख देता हूँ और इसको मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यूज़र लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर ये वाला जो यूज़र है, अगर ये यूज़र इज़ इक्वल टू हमारे फेसबुक के डेटाबेस पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड, ये वाला यूज़र नेम का पासवर्ड है, ठीक है, आई मीन ये वाला यूज़र नेम का जो नाम है, अगर वो इक्वल होता है, एंड देन अगर ये वाला पासवर्ड अगर हमारे डेटाबेस के इस वाले यूज़र का पासवर्ड के इक्वल होता है, देन ओनली हमें लॉगिन कराना है और उनके फ्रेंड्स का हमें स्टेटस दिखाना है। सो कैसे, देखिए अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछते कि एक एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, सो बेसिकली एरे ऑफ एन सिंगल ऑब्जेक्ट, ये ऐसे इस तरीके से हमें बोलना है। उसके अंदर अब मुझे ये यूज़र नेम को चेक करना है कि इसकी इक्वल है या नहीं, तो क्या करूँ, अब मैं इधर क्या कैसे लिखूँ, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक प्रॉपर्टी है यूज़र नेम, उसको चेक करना है कैसे। तो गाइस आप वीडियो को कीजिए पॉज, आप सोचिए पहले, ठीक है। अगर आपने पहले किया है एरे पे वर्क या ऑब्जेक्ट पे, अगर नहीं किया तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया ना पहले उस पर, तो सोचने के ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक बार काम किया तो सोचो कि कैसे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। वेल गाइस देखिए क्या करना है, आपको डेटाबेस लिखना है, ये बेसिकली एक एरे है,
ठीक है, इस तरीके से डेटाबेस। अब डेटाबेस का आपको मालूम है गाइस, जितनी भी उसकी वैल्यू होती है वो बेसिकली एक इंडेक्स नंबर पे जाके सेव होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे उसको हम रख देते हैं। लाइक एरे स्टार्ट 0 से होता है, सो 0 पे ये वाली, एंड देन अगर यहाँ पे ऑलराइट आप देख सकते हो 2 ऑब्जेक्ट्स है। सो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसको अगर हमें एक्सेस करना तो ये बेसिकली 0 इंडेक्स नंबर पे है, एंड देन ये सेकंड वाला फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे। बट इन आवर केस डेटाबेस का हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ही इंडेक्स नंबर है, दैट इज 0। सो डेटाबेस पे जो फर्स्ट 0 इंडेक्स नंबर पे है उसके अंदर जो यूजर नेम है, ठीक है, अगर उसके अब ये जो मैंने लिखा, ठीक है गाइस मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग का एकदम मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। कंसोल पे जाता हूँ, इसको और ऊपर जाता है क्या, ठीक है परफेक्ट जा रहा है। यहाँ पे इस तरीके से लेट लिख के मैं कर देता हूँ एंटर। ऑलराइट, आप देख सकते हो कि डेटाबेस ऑलरेडी डिक्लेयर, क्योंकि गाइस इस पेज को मैंने बहुत बार रिफ्रेश किया है। मैं क्या करता हूँ, मुझे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर नहीं हो रहा है, एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस अब परफेक्ट है। अब अगर आप देखोगे ना डेटाबेस, ठीक है, तो मुझे सिर्फ इस तरीके से ये दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ डेटाबेस के अंदर, अगर मैं 0 लिख के अगर एंटर हिट करता हूँ तो अब मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको और फर्दर आगे लेके जाऊं और मैं सिंपली अब डॉट लिख के अगर यूजर नेम लिख दूं, बूम गाइस देखिए मुझे पासवर्ड मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए विनोद आता है हमें, ठीक है। तो बेसिकली अब यूजर जो अपना यहाँ पे डाल रहा है, ठीक है, ये वाला यूजर नेम मैं आपको दिखाता हूँ वो अभी, उसको अगर इस वाली फेसबुक का डेटाबेस जो कि ये विनोद है, जो कि अभी जस्ट मैंने लिखा उसकी इक्वल है तो ही, लेकिन सिर्फ यूजर नेम से थोड़ी ना काम चलेगा, पासवर्ड भी तो जरूरी है ना। सेम वही, अगर ये जो पासवर्ड हमें मिल रहा है, ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये यूजर और पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, भाई ये पासवर्ड कहाँ से आ रहा, मेन तो ये था ना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे अगर जो पास है, ठीक है, अगर वो अगेन वही इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर पहला जो इंडेक्स है, 0 इंडेक्स नंबर के अंदर जो ये पासवर्ड है, ठीक है, इसको अगर हम लिखते हैं, अगर ये सब के सब इक्वल होते हैं, देन ओनली कंसोल डॉट लॉग करना है हमें। क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से यहाँ पे एंटर हिट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टेटस लिखना है, इस तरीके से स्टेटस दिस इज इट, ठीक है, इतना हुआ। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि अब इसको हम ECMAScript में कैसे लिखते थे। देखिए फंक्शन हटा देता हूँ, लॉगिन को मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, एक वेरिएबल कांस्टेंट बनाया, इसको इक्वल टू कर देता हूँ, आई थिंक स्पेलिंग अगेन रॉन्ग है इस पे, कॉन्स्ट परफेक्ट लॉगिन, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये बेसिकली पैरामीटर्स है, इसको एज इट इज रखा, और एंड देन फैट एरो फंक्शन दिस इज इट। अभी थोड़ी देर पहले जो मेरा फंक्शन था उसको अब हम ES6 में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सिंपल, ठीक है, जहाँ पे लॉगिन नाम का एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, जहाँ पे उसके 2 पैरामीटर को ले रहा है। अभी ये 2 पैरामीटर्स है उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, देखिए। सो बेसिकली अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया अभी, ये किसी काम का नहीं, क्योंकि हम इसको कॉल ही नहीं कर रहे, और जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते वो रन नहीं होता है। सो मैं बेसिकली लॉगिन नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इस तरीके से। कॉल तो वैसे ही करना है, कॉल में कोई चेंज नहीं, कॉल हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है ना गाइस, अब देखिए ये वाला जो यूजर नेम है, मतलब हम जब यूजर से पूछ रहे हैं प्रॉम्प्ट में, तो वो यूजर नेम और ये वाला जो पासवर्ड है उसको हम कर रहे हैं पास। तो इसका मतलब ये कि जब हम पास कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं तो ये वाला यूजर नेम इसके बदले हो गया है। तो वही जो मैं यहाँ पे बार बार इक्वल टू पूछ रहा, बेसिकली मैं इसके इक्वल अब ये हो चुका है, और जो यूजर पासवर्ड लिख रहा वो ये है। अब तो यूजर ने जो वहाँ पे लिखा और जो डेटाबेस पे, अगर वो दोनों के दोनों मैच होते तो ही हमें कंसोल पे हमें हमारा स्टेटस दिखाई देगा। परफेक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है, कंसोल ऑलरेडी है। अगर आपको याद है मैंने नाम मैं भूल चुका हूँ इसलिए, ठीक है, विनोद लिखा था मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने विनोद, एंटर। अब अगर मैं लिखता हूँ थापा 321, बूम गाइस, देखिए मेरे पास मेरी 2 फ्रेंड्स की नेम विथ स्टेटस आ चुका है। इतना गाइस फेसबुक भी यही काम करा, उन्होंने पर्टिकुलर एक स्टेटस का एक अलग बना के रखा है, ठीक है, टाइमलाइन का अलग है, न्यूज़ फीड का अलग है, उन स्टोरीज अलग है, डेटाबेस उनका अलग है। तो ये सब अलग अलग जगह से चेक होते हुए कुछ इस तरीके से उनको मिल रहा है। ऑलराइट, अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो सिर्फ इस तरीके से जो 2 आया था अभी, ठीक है, आप लोग को अगर याद होगा गाइस ES7 में नहीं, सॉरी ES8 में उन्होंने फॉर ऑफ
और फॉर इन लूप भी लेके आके रखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर आगे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 7 तक वीडियो बनाए, ES6 ES7। सो ES8 में बेसिकली यही था कि एक कॉमा है यहाँ पे आप लिख सकते हो, एंड देन फॉर ऑफ लूप है, वो बेसिकली क्या कर रहा है कि स्टेटस को, अगर ये देखिए ये बेसिकली ये एक एरे है, ठीक है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, इनको 1 बाय 1 अगर एक्सेस करना है, ठीक है। आई मीन ऑब्जेक्ट्स और जो एरे होते हैं दे आर इन्यूमरेटर्स, और बाकी फॉर लूप ये सब इटरेटर्स होते हैं, ये इन्यूमरेटर्स है। तो इनको 1 बाय 1 हमें अगर एक्सेस कराना होना तो कितना सिंपल है, देखिए वी हैव टू सिंपली लाइक फॉर ब्रैकेट के अंदर लेट इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ, लेट वैल्यू ऑफ किसका, ये वाला स्टेटस, बेसिकली एरे का नाम आपको पास कर देना है यहाँ पे, दिस इज इट। एंड देन इस तरीके से अगर आप लिख के यहाँ पे अगर आप कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है। कंसोल डॉट, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। कंसोल कहाँ गया, कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से लिख के आपको यहाँ पे सिंपली अब वैल्यू लिख देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। आप यहाँ पे की वैल्यू लिख के सिर्फ वैल्यू भी एक्सेस कर सकते थे, बट अभी इससे दोनों के दोनों हमें मिल जाएगा। ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ 1 मोर टाइम रिफ्रेश, परफेक्ट। अब अगर मैं लिखता हूँ विनोद एंड अगेन मैं लिखता हूँ थापा 3 2 1 बूम, ऐसे देखिए पहले मुझे कैसे 2 मिला था, अब मुझे डायरेक्टली नेम स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड देन नेम स्टेटस आई विल हेल्प यू थापा टेक्निकल टू गेट 50K सब्सक्राइबर। सो गाइस देखिए इतना सिंपल था। और एक और चीज़, ये मेरा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अभी एक और कंडीशन तो ये कि अगर आप कुछ रॉन्ग फॉल्स लिख रहे हो देन क्या गाइस, देन हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, या तो सिंपली अलर्ट भी करा सकते हो, ठीक है, अलर्ट करा देते हैं अपन, अलर्ट कर देता हूँ मैं, और अलर्ट में ये लिख देता हूँ यूज़र नेम पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अब इस तरीके से इनकरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, इनकरेक्ट, परफेक्ट। इतना लिखा, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, बूम गाइस, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। 1 मोर टाइम इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि अभी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने अपना स्टेटस क्या डाला। तो मैंने लिखा परफेक्ट, एक फ्रेंड है थापा टेक्निकल, उसने लिखा आई वांट 50K सब्सक्राइबर, दूसरा फ्रेंड है थापा, उसने लिखा आई विल हेल्प थापा टेक्निकल टू गेट 50K सब्सक्राइबर्स। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जहाँ पे आपने देखा ES8 का फॉर ऑफ लूप शायद अभी तक आपने वो देखा नहीं था, तो आपको वो सीखने मिला। देन मैंने आपको बताया कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट जब आप लिखते हो तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी अगर आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो लास्ट वाले पे आप कॉमा भी लिख सकते हो। आप कॉमा नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कभी कभी क्या हो जाता है, इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो हम लास्ट वाले को भी कॉमा दे देते हैं और बाद में वो एरर आता था, बट अब वो एरर नहीं आएगा। ECMAScript ने ऐसा बोला, ठीक है। और उसी तरीके से हमने डेटाबेस स्टेटस यूजर नेम प्रॉम्प्ट, तो प्योर जावास्क्रिप्ट, हमने कुछ HTML CSS यूज नहीं किया। सो दिस इज द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट गाइस, ऑल राइट। सो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगेन थापा टेक्निकल मेरा जो वेबसाइट है, यहाँ पे गाइस मैं सोर्स कोड दे दूंगा इसका, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से आप इसको सिंपली एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल या थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, प्लीज़ गाइस इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ऑसम वीडियोस बनाता हूँ जो आप लोग के लिए, ना कि मेरे लिए, ठीक है। और हाँ, तो गाइस अगर आप जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेफिक्र हो कि आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।